आइए जब आज व्यवस्था की बात करते हैं। व्यवस्था मीन्स गुड गवर्नेंस। भाई जो जो भी है, जहाँ जिसकी भी सत्ता है, सब अपने आप को अच्छा राजा बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम सबसे अच्छे राजा हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं, ठीक। तो ये व्यवस्था, अब हम ये जानें कि ब्रह्मांड में कहाँ कौन सी व्यवस्था है, ठीक है ना, और उसका स्वरूप क्या क्या है। तो देखिए, जब हम प्रकाश से जैसे निकलते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रकाश और अंधकार, देखो दो सत्ता तो बिल्कुल इतना तो तय रखिए कि एक सत्ता जो है प्रकाश की है और एक सत्ता जो है अंधकार की है। मुख्यतः जो सृष्टि जब उत्पन्न हुई होगी तो इन दोनों के बीच में ही सत्ता का परिवर्तन और वो चलता है। सत्ता का जो परिवर्तन है इन दो ही उसमें चलता है और किसी उसमें नहीं चलता है। तो मेन ये है, तो सब अपने अपने गुणों को, अपने हिसाब से गुणों को विकास करते रहते हैं। अब बाय द वे इन दोनों का कोलैप्स हुआ तो एक तरफ से क्या है, स्ट्रगल ही, तो एक तरफ से युद्ध हुआ है। युद्ध मतलब क्षणिक अगर जैसे भी मिले तो युद्ध हुआ, तो और अपनी अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। जो बच गई, मैंने कहा ना, मैटर के फॉर्म में जो बच गई उसको पाने की सत्ता लगी हुई है। तो उसको पहले कौन पाएगा, ठीक। पहले काइनेटिक एनर्जी को पाना पड़ेगा, यानी शक्ति को पाना पड़ेगा। जब उसे पाना पड़ेगा तो उसका भोग कौन करना पड़ेगा, लास्ट में जो लास्ट का जो रेजिडुअल है, चाहे वो पॉजिटिव गुण पाए या फिर वो उसके बीच की लड़ाई होती है। जब कोई चीज़ परिवर्तन हो रही होती है तो उसका परिवर्तन, तो ये लास्ट में, मतलब जब ये स्पेस करेंगे तो किसी पे भी कोई भी भार ना रहे, जिसको कहते हैं ना चार्जेस, तो इसी को कहेंगे, कोई भी चार्जेस ना रहे। तो ये पूरा मुख्यतः ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, इन्हीं यही दो सत्ताओं के बीच का युद्ध जिसको कहेंगे हम, यही चला आ रहा है जो ये रचना है। तो इसको कहते हैं रचना और कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ये दो ही फॉर्म चली आती हैं। तो कौन, एक तो प्रकाश की सत्ता है और एक अंधकार की सत्ता है। अब जो कुछ होगा सब अपने अपने गुणों को कौन कितना विकास कर सकता है, ये सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब आइए, तो फिर ये हुआ, तो एक तो हो गया आध्यात्मिक। अध्यात्म, एक तो ऊर्जा ने अध्यात्म को पैदा करा, ठीक है ना। अध्यात्म जब हम कहते हैं तो अध्यात्म में क्या हुआ, एक तो ये दोनों तो थे, ठीक है ना, इन दोनों से सांख्य योग का जनरेट हुआ और सांख्य योग से अध्यात्म का जनरेट हुआ। अब आध्यात्मिक कौन होगा, जो सब ज्ञान रखेगा, पूरे ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान रखेगा, वही तो आध्यात्मिक पुरुष हुआ, ठीक है ना। यानी जिससे सब नॉलेज है वो महापुरुष हो गया, और जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ अध्यात्म का, वो पुरुष हो गया। यानी एक सबसे पहली सत्ता, यहाँ से तो हमें पुरुष तत्व का प्राप्त हुआ। एक जो अज्ञान का सारा ज्ञान रखता होगा तो वो स्त्री तत्व हो गया, यानी दो तत्वों का निर्माण हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों के मिलन से जो इनका जो योग हुआ, समयोग जिसको कहते हैं, वो सांख्य योग कहलाता है। अगर इधर को जाओगे तो आप किस में चले जाओगे, अंधकार में चले जाओगे, तो डायरेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ क्या है, त्रेता गुण यानी अध्यात्म प्राप्त हुआ, जिसमें विचार प्राप्त हुआ, किसका, ब्रह्म का, यानी ज्ञान का प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और यहाँ अज्ञान का प्राप्त हुआ, यानी अंधकार का प्राप्त हुआ। तो यहाँ भी तो कुछ हुआ होगा, तो यहाँ दिशा का ज्ञान हुआ। सबसे पहले जो जन्म हुआ दिशा का, जैसे यहाँ दोनों टकराए तो यहाँ दिशा का ज्ञान हो गया। ये कहाँ पर हुआ, जहाँ मैटर ने एग्जिस्ट होना है, ठीक है ना। तो ये दिशा ज्ञान हो गया, तो यानी ये ऊर्जा और काल, यानी जीवन और काल क्या उत्पन्न होगा। जैसे हम रात को हम काल से डिनोट करते हैं, और सूरज को जब सूर्य उगता है, जब दिन जो होता है, तो उसको हम प्रकाश से डिनोट करते हैं और जीवन से डिनोट करते हैं, यानी ये ऊर्जा है और वो शक्ति है। तो यहाँ तो सबसे पहले ये निर्माण हो गया, यहाँ ऊर्जा का निर्माण हो गया और उधर शक्ति का निर्माण हो गया। स्त्री गुण ने क्या शक्ति का निर्माण कर दिया और इधर ऊर्जा का निर्माण हो गया। यानी त्रेता में ये भविष्य, यहाँ पर जैसे ही आप विचारवान हो गए ना, विचारवान हो गए तो ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू हो गया। तो यहाँ बुद्ध चेतना का जनरेशन हो गया। यहाँ चेतना जगी है और यहाँ अवचेतना,
भाई अवचेतना हुए ना, दो ही उल्टा होगा ना, यहाँ तो विकार उत्पन्न होगा। तो ये अवचेतना यानी सुप्त अवस्था, ये जागृत अवस्था है, वो सुप्त अवस्था है, ठीक है ना। तो जब हम त्रेता युग में जैसे ही होते हैं तो हम कहते हैं ना चेतना जगी, चेतना जगी यानी बुद्धि हो गई। तो अगर बुद्धि यहाँ अगर हम मानव शरीर को करें तो बुद्धि का विकास हुआ, ठीक है। अब बुद्धि से क्या प्राप्त हुआ, हमें भाव प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई। अब भक्ति और भाव का जन्म हो गया। भक्ति क्या हो गया, कर्म हो गया, और उत्पन्न क्या हुआ, उससे भाव उत्पन्न हुआ। किस किस का भाव, किसका उत्पन्न हुआ, श्रद्धा का, किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, जो हमें सुरक्षा दे रही। यानी यहाँ जो भाव उत्पन्न हुआ वो सुरक्षा का, यानी आप सुरक्षित हो, ठीक है ना। और यहाँ असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, यानी उल्टा होता रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों एंटी हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर इसे हम पुरुष तत्व को पॉजिटिव माने तो स्त्री तत्व यहाँ नेगेटिव है। अब दोनों का मिलन हो गया तो अब यहाँ सत्ता की लड़ाई हो रही है कि भाई ये कहता है कि मेरी सत्ता बढ़िया है और यह ये कहती है कि मेरी सत्ता बढ़िया है। लेकिन इधर क्या है, यहाँ भूतों का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ये ऊर्जा का निर्माण हुआ तो यहाँ भूत का भी निर्माण हो गया, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। भूत का निर्माण, यहाँ ऊर्जा का निर्माण हुआ है तो यहाँ भूत का निर्माण हुआ है, ठीक। अब दिक्कत क्या है, अब ठीक है ये ज्ञान हो गया तो बुद्धि स्वरूप अगर हम कहते हैं त्रेता युग में बुद्धि उत्पन्न हुई है तो यहाँ सत्ता उत्पन्न हुई, किसकी, यहाँ देखिए दो रुद्र, शिव, देखिए शिव शक्ति के रूप में है ही, शिव उसके रूप में है ही, प्रकाश के रूप में ही है और पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ तो जब प्रकाश ही प्रकाश था, शक्ति बाद में देखी, तो दोनों का जब मिलन हुआ है, वहाँ अंधकार अंधकार था, यहाँ प्रकाश प्रकाश था। तो इसको अगर हम शिव रूप माने तो रुद्र जो है, दो रुद्रों का इन्होंने कर दिया। एक तो शंकर जो कि उनकी प्रभु सत्ता लीड करता है, मतलब उनके विचारों को आगे बढ़ाता है, और यहाँ पर क्या भैरव, ठीक है ना। भैरव का स्त्री गुण काली हो गई, और इधर जो है शिव जो शंकर की वो स्थिति हो गई, वो कौन हो गई, गौरा। यानी हम आकाश में, यानी पूरे इसके मिलन में हम क्या क्या बना दिए हैं। एक तो पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं हम गंगा, आकाश गंगा, और यहाँ यानी पाताल गंगा का भी निर्माण हो गया, क्योंकि उसी समय क्षणिक, उसी समय दोनों एक साथ एक ही ऊर्जा है, ठीक है ना। अगर प्रकाश है तो अंधकार भी है, तो आकाश गंगा है तो पाताल गंगा भी हो गई। अब दिक्कत क्या आ रही है, तो अब यहाँ देखिए, अब सब ने अपनी अपनी व्यवस्था बनानी। इधर से जो है, इधर से अगर अंधकार से गए तो वो अपनी व्यवस्था बना के आ रहा होगा, हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम मानव है तो मानव ही दोनों, मानव तो दोनों गुणों को धारण करता है, स्त्रीत्व गुण को भी और पुरुष गुण को भी। एक मानव ही शरीर है, देखिए जेनेशियल उसमें मत जाइए, लेकिन एक मानव है जो दोनों गुणों को धारण करेगा, क्योंकि अगर सत्ता उसकी आध्यात्मिक है तो यहाँ पर अध्यात्म, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, ठीक है ना। ब्रह्मा की व्यवस्था से जब आदमी प्रकृति को देखने लगता है तो वहाँ से जानने लगता है, तो उसे सब ज्ञान शुरू हो जाता है और इधर की ओर चलता है, ठीक है ना। तो ये बुद्धि स्वरूप है, ये ब्रह्म समूह अब्रह्म है और ये ब्रह्मा है, ठीक है ना। और यहाँ मानव समाज है जिसका भोगने की व्यवस्था है, वो उसका अलग ही, वो बिल्कुल अज्ञान है। तो ये तो हम बाद में अभी करते हैं डिस्कस, ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले बुद्धि का जन्म हुआ और फिर हृदय का जन्म हुआ, फिर मानव का जन्म हुआ। भाई हृदय तक तो सिर्फ है, यानी प्रेम का जन्म हुआ, हृदय में ही क्षेत्र बनता है ना कर्म का। जब हमने कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्जन, ठीक। तो ये यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यही कन्वर्जन चल रहा है। तो ये कहाँ चल रहा है, आपके हृदय में चल रहा है, ठीक है ना। और इसका साक्ष्य रूप कहाँ है, सूर्य। अगर आप साक्ष्य रूप देखें तो सूर्य में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ही कन्वर्जन तो चल रहा है, तभी तो हमें वहाँ से प्रकाश मिलता है। भाई वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ऊर्जा मिलती है वो इसीलिए तो मिलती है, और ऊर्जा का कलेक्शन ही कौन करती है, पृथ्वी करती है। तो ये किसका है, यानी ये कौन सा गुण है, ये अपना पृथ्वी का गुण है, क्या का, विज्ञान का। यानी ज्ञान को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करती है, कला में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ सूर्य का है, यहाँ पृथ्वी का है। ये दोनों क्या है, ये इधर फेस भी है और इधर फेस भी है, ये डबल फेस है, ठीक है ना। और एक ऊपर जो जहाँ वो है वहाँ तो है ही है, यानी ये 3 आयाम है, ठीक है ना। यहाँ 3 आयाम के साथ 2 आयाम और जुड़ जाते हैं, यहाँ 5 आयाम हो जाते हैं। टोटल अगर द्वापर क्षेत्र में जाएंगे हम तो 5 आयाम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भाव, यहाँ पर हमें बुद्धि का एक ही आयाम, सिर्फ एक ही रूप है, किसका,
भाव का भक्ति का रूप है, वहाँ तो ऊर्जा और दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। अब ये है, तो इसका अगर ज्ञान अगर लेने जाएंगे तो हमारे को डायरेक्शन हमेशा अध्यात्म की इधर और करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए जब बुद्धि है यानी यहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा है, तो आप ये देखिए आपका जो मस्तिष्क है वो त्रेता गुण का वो है सूचनात्मक। भाई त्रेता गुण कहाँ मिल रहा है, यहीं तो मिल रहा है। और तो सबसे पहले क्या मिलती है, बुद्धि मिलती है, ठीक है ना। जब मैटर उधर होगा तो एलिमेंट यहाँ बना हुआ, तो यहाँ चेतना कहाँ आई, इसलिए बुद्धि पे आई, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ताप ही ताप रहता है, अगर देखोगे तो यहाँ ताप और टेम्परेचर और प्रेशर यहीं मिलता है, ठीक है ना। जब उसे ज्ञान होता है, जब हृदय जब वो द्वापर युग में जाता है तो उस जो ज्ञान को है उसको ज्ञान और विज्ञान में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपका जो यहाँ से है यहाँ हृदय पे आ जाता है ज्ञान, ठीक है ना। अब आप बच्चे का विकास देखोगे, अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिएगा तो पहले बुद्धि का विकास होता है, उसके बाद हृदय का विकास होता है, ठीक है ना। और चेतना कब आती है, जैसे बुद्धि और इन दोनों का बीच में कनेक्शन शुरू होता है, ठीक ना, जैसे ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ये ज्ञान का चेतना आ जाती है, ठीक। तो पहले सबसे पहले प्राणवायु कहाँ आती है, बुद्धि पे आती है, फिर आपके हृदय पे आती है ये चेतना। और चेतना का विकास देखिए, हृदय क्या कहता है, हृदय से प्रेम रस जैसे यहाँ से आता है, तो यहाँ भाव में क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो घटना शुरू होता है और बाहर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो क्या होता है रस का, यानी ये अगर यहाँ ठोस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो स्थिति होगी चेतना की वो तरल फॉर्म में होगी, यानी लिक्विड फॉर्म में होगी। यानी यहाँ पर अगर तुम्हारी चेतना, यह समझ लीजिए अगर ये कृष्ण के द्वापर युग अगर कृष्ण के कंट्रोल पे है और ये ब्रह्मा के कंट्रोल पे और ये शिव के कंट्रोल पे है, तो कृष्ण काल कब उत्पन्न होगा, तो समझ लीजिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब बाहर की स्थिति देख के आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ग्लानि से भर जाए, यानी रसयुक्त हो जाए, ठीक है ना। तो आपकी आंखों से निर्झर आंसू बहने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आप द्वापर युगीन हो, आपके अंदर द्वापर युग जाग रहा है, यानी आप कृष्ण काल की ओर जाने वाले हो। देखो कृष्ण काल जिया जाता है, ऐसा नहीं है कि युग आ जाएगा, युग तो आपके अंदर ही जीवित है, ठीक है ना। अगर आप विचार काल में जीते हो, यानी विचारों में रहते हो, तो यानी आप योगी हो गए, ठीक है ना। आपकी मुद्रा योग रूप स्वरूप है और आप चिंतनशील हो, और आपका स्थिति कहाँ है, तो आपके टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो हिमालय में, इसके सिवाय और कोई जगह ही नहीं है। वो हिमालय देव इसीलिए कहा गया है कि देव स्थान इसीलिए कहा गया कि हिमालय में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ठंडा है। और वहाँ अगर आप विचारहीन हो गए, बहुत ही विचार होते हैं, तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो उसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठंडा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो ये यानी अगर त्रेता युगीन हो तो समझ लो आप विचारों में जीते हो, तो आपकी मुद्रा जो है योग है और आप भक्ति करते रहते हो, ठीक है ना। योग मुद्रा है, इसे बिजनेस मत बनाना, ठीक है ना। योग मतलब कोई आपकी विपौती नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम तो अगर ये करेंगे तो हमें ये हो जाएगा, नहीं। और इसे जो बिजनेस करने वाले हैं, यानी आप इसे विपौती मत समझ लीजिए, क्योंकि भाई मेरे को योग विद्या आती है, योग विद्या का कोई मतलब ही नहीं है। योग मुद्रा है, विद्या कभी हो ही नहीं सकती है। योग व्यायाम का, जब आप योग को विद्या स्वरूप लोगोगे तो व्यायाम सीख सकते हो, लेकिन मुद्रा असंभव है। योग धारण करने के लिए तो आपको हिमालय में ही जाना पड़ेगा। विचार अगर आप ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको मुद्रा योग की ही रखनी पड़ेगी। योग की मुद्राएं कितनी हो सकती वो अलग अलग बात है, लेकिन आपको जाना, एक तो स्थान आपका हिमालय होगा और मुद्रा योग की होगी और कर्म भक्ति का होगा। यहाँ पर जो है जहाँ अभ्रम क्रिएट होता है, ये भ्रम क्रिएट है या अभ्रम है, यहाँ हृदय है। तो यहाँ जब लिक्विड होगा तो यहाँ का जो स्थान है आपको जलीय जाना पड़ेगा, जलीय स्थान पे। यानी अगर कृष्ण को ढूंढोगे तो कृष्ण हमेशा आपको सागरों में ही मिलते हुए मिलेंगे, क्योंकि धन वही है, ठीक है ना। तो ये आपकी व्यवस्था है हृदय। तो करुणा जो बहती है, जलीय जब भाव हो जाएगा, तो अगर एनर्जी में बोल तो रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। आप कहाँ से जाती है, ऊपर से, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तो जो जल है वो इधर होता है, ठीक है ना। और फिर से क्या है, ये वाष्पित हो जाती है कहाँ, उसकी ओर। अब इसका विज्ञान जो जानता है वो पृथ्वी जानती है, यानी मास जानता है। देखिए यहाँ पर मैटर
जब ये दोनों हुआ तो सबसे पहले मैटर कहाँ जन्म, इसका मैटर का कारक कौन सा हुआ, ये बुद्धि। जब चेतना जगी तो चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ साथ उसका रेजिडुअल बचा है वो मैटर। मैटर कहाँ स्थापित हुआ, कलयुग में, ठीक है ना। और कलयुग में स्थापित हो गया। तो यानी व्यवस्था यहाँ पर जो है, हृदय व्यवस्था में प्रेम की व्यवस्था चलती है, ठीक है ना, करुणा की व्यवस्था है, सब जली है। अगर आपके आंखों में निर्जर आंसू है तो समझ लीजिए आप यहाँ पर कौन से युग में जी रहे हो, द्वापर युग में जी रहे हो। और यहाँ पृथ्वी क्या है, इसके सारे ज्ञान को ग्रहण करती है और ऊर्जा स्वरूप, कला स्वरूप क्या है, कला स्वरूप प्रकृति, कला स्वरूप प्रकृति में क्या जन्म देती है, वनस्पति के, और किसका जन्म देती है, वनस्पति और जीव का, ठीक है ना, क्योंकि गुणों को धारण करती है, पृथ्वी तो गुणों के धारण करती है। तो यहाँ पुरुष का रूप क्या हो गया, पुरुष का रूप क्या हुआ, अगर राम है तो स्त्री का रूप कौन सा हो गया, सीता हो गई, ठीक है ना, यानी ऊर्जा का रूप सीता हो गई। तो ऊर्जा, अब यहाँ तो बुद्धि में, यहाँ तो शरीर तो था नहीं, तो बुद्धि थी। अगर हनुमान जी ने जन्म लिया है तो ये दोनों क्या हो गया, स्त्री रूप कौन सा हो गया, कंसंट्रेशन। सत्य जो है, सत्य में जब आप कंसंट्रेट करने लग जाते हो, ध्यान लगाने लग जाते हो, तो ध्यान क्या हो गया, स्त्री रूप हो गया, ठीक है ना। और ध्यान स्त्री रूप हो गया, और कनेक्ट किसके साथ हो रहे हैं, राम के साथ हो रहे हैं। तो स्त्री स्वरूप कौन हो, ध्यान, ठीक है ना। और उसके फलस्वरूप जो स्त्री रूप है, अब ये यहाँ किस चीज़ की है, चेतना की लड़ाई कैसे अवचेतना के साथ होती है। जब यह मैटर रूप में रावण उत्पन्न हो जाता है, यानी विकार रूप में रावण उत्पन्न हो जाता है, तो ध्यान की लड़ाई, ध्यान छिन जाता है। जब ध्यान छिन जाता है तो वापस ध्यान लेने के लिए हनुमान जी को कहाँ जाना पड़ता है, ये सागर है, हृदय जो है, जहाँ कृष्ण जी का वास है, वहाँ बीच में हृदय। तो यहाँ सीधे डायरेक्ट यहाँ लांग के जाते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्ञान उन पर पहले से प्राप्त था। वो जाते हैं, उस मैटर को नाश करके आ जाते हैं, ठीक है ना, और अपनी सीता को वापस, यानी अपने कंसंट्रेशन को फिर वापस लेके आ जाते हैं। ये ज्ञान है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बुद्धि होती है, यहाँ से जो क्या प्रोड्यूस होता है भाई, फलस्वरूप तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे आकाशवाणी कहा गया। तो आकाशवाणी कहाँ जाती है, द्वापर युग में जाती है। आकाशवाणी जब यहाँ पर जाएगी तो क्या होगा, उसका ज्ञान और विज्ञान जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब भी कुछ होता है, यानी द्वापर युग में कुछ होता था, तो यहाँ पर क्या होता था, त्रेता युग से आकाशवाणी हो जाती थी। अब इस आकाशवाणी का जो जब विज्ञान जाना गया, तो मानव शरीर ने जाना, ठीक है ना। तो किसका विकास हुआ, पृथ्वी का विकास हुआ। तो पृथ्वी में अब क्या होने लगी, भविष्यवाणी। साउंड किस रूप से आई, तो यहाँ पर आकाशवाणी था, ठीक है ना। तो ये यहाँ सूर्य में तो ठीक है आकाशवाणी चलती है, लेकिन सूर्य से क्या होने लग गया, फिर जब साउंड ट्रांसफर होते हैं उसे भविष्यवाणी कहते हैं। तो भविष्यवाणी कैसे हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर आप इसको पढ़ना आ गया तो आप भविष्य करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना, भविष्यवाणी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दो चीज़ें, मैटर तो ठीक है त्रेता युग का है, ये तो भविष्यवाणी करेगा ही नहीं है, तो साउंड ये सिर्फ कनेक्शन देगा आपका पॉजिटिव एनर्जी से और नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है ना। लेकिन ये जो छोटे छोटे बाल हैं, ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं कि आपके अंदर क्या होने वाला है। जब देखिए यहाँ पर तो यहाँ दो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो आप इसमें आते हो काल पे, जहाँ काल की व्यवस्था है, यानी मृत्यु की व्यवस्था है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ डर उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। यानी अगर आप इस अध्यात्म से परे इधर देखने लग जाओ अपने मृत्यु की ओर, तो यहाँ काल का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो दृष्टि गोचर है, यहाँ दिखाई देता है, और यहाँ दिव्य दृष्टि है। फर्क है दिव्य दृष्टि और दृष्टि में। और दृष्टि आप बोलोगे जी हम तो इतने डेवलप्ड हो गए, हमारा तो विज्ञान, आप कितना भी विज्ञान डेवलप कर लीजिए, ठीक है ना, एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाइए, मैटर लेके आप कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप मॉलिक्यूल में ही उलझ जाओगे, और किसको शक्ति दोगे, आप अज्ञान को शक्ति दोगे, काल शक्ति को शक्ति देने वाले हो, मतलब आप उसी में खो जाओगे और उसी का बढ़ावा दोगे। देखिए आप मानव हुए हैं तो एक बात याद रखिए, या तो आप ऊर्जा की ओर जा सकते हो या शक्ति की ओर जा सकते हो, ठीक है ना। अब ये जब व्यवस्था हम कंप्लीट कर लेंगे, तो जब मैं अपना जिज्ञासु, अपना जो उद्देश्य समझाऊंगा आपको, उसमें वो आपको बहुत ज़रूरी है देखना। देखिए उद्देश्य सबका होता है, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, कोई मैं आपका टीचर थोड़ी बनना चाहता हूँ ना, तो मुझे आपसे पैसों से मतलब है कि मैं आप अर्थ कमाऊँ, अर्थ तो मेरे से वैसे भी नहीं कमाया जाता, ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना। मैं ऊर्जा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, यानी ऊर्जा शास्त्र की बात कर रहा हूँ।
मैं कहता हूँ तो यहाँ पर जो मिला है कलयुग में दिशा ज्ञान मिला है। दिशा ज्ञान कहाँ से मिला है? एक प्रकाश से और काल से। या तो आप इधर जा सकते हो या फिर इधर जा सकते हो, दो ही ज्ञान तो है, यूनिडायरेक्शनल है ना। या तो आप काल की तरफ जाओगे या फिर ऊर्जा की तरफ जाओगे। तो ये दिशा ज्ञान है, ठीक है ना। यहाँ पर भोग व्यवस्था है। अब इधर भोग आपको, यहाँ अगर कार्बन ने जन्म ले लिया है, ठीक है ना, कार्बन जन्म लेगा और यहाँ पर एलिमेंट जन्म लेगा, ठीक है ना। अगर आप कार्बन से इधर की ओर जाओगे तो आप कहाँ जा रहे हो? मॉलिक्यूलर उसमें जा रहे हो, जहाँ संगठनात्मक कार्य होते हैं, गुणा और भाग चलता रहता है। और इधर जाओगे तो यहाँ तो एलिमेंट है, आपने दान देना है, दान देना है, दान देना, लास्ट में आप ऊर्जा की ओर अग्रसर हो जाओगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने काल की ओर जाना है कि आपने जन्म की ओर जाना है। दिशा ज्ञान होना चाहिए ना। यहाँ पर तो आप जो आज की अवस्था है मानव समाज को, तो सिर्फ दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और दिशा ज्ञान देने के लिए मैं इतना बड़ा ज्ञान कहाँ दूंगा आपको कि आपको केमिस्ट्री भी समझा रहा हूँ, फिजिक्स भी समझा रहा हूँ, भूत का ज्ञान भी समझा रहा हूँ, जागृत करने की व्यवस्था समझा रहा हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? ठीक है ना। मुझे आपसे अर्थ कमाना होता तो सीधे सीधे मैं अपना ज्ञान वहाँ बांटूँ ना भीड़ में। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर मैं कुरुक्षेत्र से भाग के आया तो भीड़ देख के तो भाग के आया कि मैं भीड़ को दूंगा क्या? भाई मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है भीड़ से, मैं उनको समझाऊंगा क्या? क्योंकि समझने वाला तो सामने कोई है ही नहीं, वो तो पूरी भीड़ है। अब भीड़ मेरे को सुनेगी क्यों? उनको मुझसे क्या मिलने वाला? ना तो मुझ में आकर्षण है, ना मेरे ज्ञान से किसी को धनोपार्जन होने वाला है, ना मैं कुछ अभाव बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सुरक्षित हो। मेरा तो ज्ञान यही बोलता है ना कि आप सुरक्षित हो। तो अभाव मैं बता ही नहीं रहा हूँ, तो आप मेरी ओर आकर्षित होंगे क्या? और मिलेगा भी क्या आपको मुझसे? ठीक है ना। तो मिलने वाला जब कुछ नहीं है तो बट नेचुरली आकर्षण मेरे साथ होगा नहीं, ठीक है ना। मेरा तो जिज्ञासु भाव है, जो मुझे मतलब यहाँ प्यास है सिर्फ। अगर यहाँ जल का निर्माण हो रहा, तो अगर द्वापर युगीन में मैं ऊर्जा की ओर आपको खींचना चाहता हूँ, ऊर्जा व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ, तो यानी प्यास जगनी चाहिए। प्यास कहाँ से दिखेगी? आपके शरीर से नहीं दिखती है, आँखों से दिखती है, नैनों में आता है करुणा, ठीक है ना। अगर आपको प्रेम अगर है तो प्रेम सिर्फ नज़रों में होता है, आकर्षण सिर्फ शरीर का होता है, ठीक है ना। शरीर और आकर्षण में दोनों में आकर्षण शरीर के कारण होता है। शरीर सिर्फ एक निर्जीव चीज़ है, ये मैंने कहा है। मेरा शरीर निर्जीव है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, ठीक है ना। ये शरीर इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डेड सेल्स, जिसको टिश्यूज़ कहा जाता है, एपिडर्मिस लेयर है ये, ठीक है ना। अब ये जब मरी हुई है तो इसके प्रति आकर्षण आप कैसे कर सकते हो? और मैं आपको क्या, मैं तो आकर्षण वैसे ही हो गया, मेरा शरीर तो वैसे भी कोई आकर्षण का केंद्र बन ही नहीं सकता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेम की बात हम द्वापर युग में खींच रहे, तो यहाँ तो करुणा बरसने वाली है, सिर्फ प्रेम। अगर आप प्रेम कहीं जाग रहा है तो एक और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक सुरलीन कौर करके लड़की है, जिसने कृष्ण को कहा था कि भाई ही वॉज द, मतलब एक पुतला है समथिंग, मैंने थोड़ा सा सुना था, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताइए, आप व्यवस्था को नहीं जानते। यहाँ जो कृष्ण काल है सिर्फ हृदय वाला है, हृदय है। हाँ, हृदय के आगे वो कुछ है ही नहीं। जब शरीर ही नहीं है, तो जब सेक्सुअल ऑर्गन ही नहीं है, तो सेक्स का और कहाँ से आप उसे बना लेते भाई? उसे कहाँ से उसको वो बनाते? वहाँ तो सिर्फ जो 16,000 रानियाँ थी ना, आप अगर किसी डॉक्टर से पूछोगे ना, तो आपके हृदय में 16,000 नाड़ियाँ काम करती हैं, जो रस लेके जाती हैं ऊपर, ठीक है ना। उसका ज्ञान प्राप्त करती हैं, वहाँ से ऊर्जा लेती है और मस्तिष्क को पहुँचाती हैं। ये है हृदय का कार्य। यहाँ सेक्सुअल ऑर्गन तो ब्रह्मा के उसमें आया था, ठीक है ना, जब वो भी ऊर्जा स्वरूप था, ठीक है ना। मानव ने प्रकृति का जब भोग करने लगा तो स्त्री रूप को जन्म दिया है। स्त्री रूप तो यहाँ तक थी नहीं, ठीक है ना। स्त्री तो आपको भोगने की अवस्था, जब आपने भोगने की इच्छा जाहिर करी है तो स्त्री का जन्म कर दिया, आदम और औरत क्रिएट कर दिए। औरत का काम हो गया कि भाई पुरुष के लिए भोग लेके आना, चाहे वो मैटर लेके आए चाहे खुद भोग जाए, ठीक है ना। अब उसका भी अगर स्त्री का आकर्षण खत्म हो जाए अपने पुरुष के प्रति, यानी उस शरीर के प्रति, मैटर के प्रति, ठीक है ना, अगर खत्म हो जाए तो आप प्रेम की ओर बढ़ने लग जाओगे, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप द्वापर काल में चले जाओगे, कृष्ण आपको अपना आप ही आपको मिलने लग जाएगा, आपके हृदय स्वरूप में रह जाएगा, आपको रूप की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ तो एहसास होगा, सिर्फ एहसास। जो द्वापर युगीन लोग होते हैं उन्हें सिर्फ एहसास होता है, ठीक है ना। वहाँ शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ आप ऊर्जा स्वरूप रह सकते हो। कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी चल रहा होता है, ठीक है ना।
और अगर आपका शरीर, अगर शरीर में कहाँ, हृदय में ये दशा दिखाता है कि अगर आप के अंदर यदा यदा धर्मस्य हो गया है, यानी आपको बाहरी आकर्षण के प्रति, बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति गलानी होनी शुरू हो गई है, तो आपका क्या है, अब आपका हृदय में कृष्ण जन्म ले रहे हैं, धर्म जागने वाला है, आप धर्म जागने वाले हैं, यानी आप प्रकृति से आप धार्मिक होने वाले हो, ठीक है ना। क्योंकि अब मानव हो जाए, अब देखिए जब मैं वर्ण बताऊंगा ना, कृष्ण काल में वर्ण कैसे हुए थे, तो उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए बुद्धि है, जब आप बुद्धि स्वरूप पैदा होंगे तो आप क्या हो गए, जब अगर आप मानव बन के पैदा हो रहे और समाज में पैदा हो रहे तो यानी निम्न स्तर है आपका। जब आप गुणों को जानने लग गए, ब्रह्मा का क्रिएशन जानने लगे, यानी प्रकृति को जानने लग गए, अच्छा और बुरा क्या है, यानी आप वनस्पति को भी से भी सीखने लग गए और जानवर से भी जीव से भी सीखने लग गए, तो यानी आप पे दोनों गुणों को माप तोल करने की स्थिति आ गई। तो इसको इस अवस्था को जब कहते हैं, जब आपको प्रकृति से प्रेम होने लग जाएगा, जीव से भी प्रेम हो और वनस्पति से भी प्रेम है, तो यानी आपके अंदर ब्रह्मकाल प्रकृति प्रेम जागने लग गया, यानी प्रेम की परिभाषा आपके अंदर आने लग गई है। और जब आपके अंदर से स्फुटित होने लग गया प्रेम, तो आप ब्रह्मकालीन हो गए हो, यानी आप द्वापर काल में चले गए हो। उसके बाद आपकी जो अवस्था है वो ऊर्जा अवस्था होने वाली है, यानी आप योगी बनने वाले हो। तो अगर योगी बनने का स्थान कहाँ है, वहाँ है, और ये जो भोगने का स्थान, यानी द्वापर जो भोगना चाहता है तो वो समुद्र की ओर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम साक्ष्य भाव में आ गए, तो मेरा जन्म कहाँ हुआ है, जन्म उत्तराखंड में हुआ है, तो अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, अब मैं जैसे जिज्ञासु प्राप्त करेंगे, मेरे 3 जिज्ञासु मिलेंगे, तो मैं भी अपना संन्यास लेकर हिमालय में जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी समझ आ गई। तो ये व्यवस्थाएँ हैं, इसमें अर्थव्यवस्था आप बोलिए जी हमारी व्यवस्था या हमारा अभिज्ञान कैसे कह रहे हो। देखिए मेरा किसी भी व्यवस्था से कोई विरोध नहीं है। विरोध इसलिए नहीं है कि मैंने लेना देना क्या है, ना तो मैं जो मानव समाज को आकर्षित करना है, ठीक है ना, कि मेरा नाम हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना मैं धन आपसे अर्जित करना चाहता हूँ कि मुझे कोई धन प्राप्त हो जाए। तो फिर मैं आपकी व्यवस्था से का विरोध क्यों करूँ। मैं तो, अगर तुम मुझसे ज्ञान लेने बोलोगे, यार जी हमारी व्यवस्था में अव्यवस्था है, हम ऐसी, देखिए व्यवस्था का मतलब ऐसी है जहाँ कहीं भी असंतुष्टता ना हो। भाई देखिए त्रेता युग में क्या हुआ था, असंतुष्टता हुई थी। धोबी को एक असंतुष्टता, धोबी मतलब जो मैल धोता है, और मैल त्रेता युग में कौन धोता था, ऑक्सीडेशन, और जब रिडक्शन होती है ना तो कार्बन बाहर छूटता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं, जब रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा था तो जब कार्बन, यानी ध्यान किसके कारण से, कंसंट्रेट जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीकार्बोनाइज वो हो गया था, गंदा जिसको कहते हैं, तो वो फिर ऊपर जाता है, फिर साफ़ होता है, ये सारा चीज़ प्रक्रिया ये हृदय का काम है। अब इतना तो लीवर में जाएगा, फिर ये होगा, वो बाद में समझाएंगे, ना तो मैं विज्ञान आपको समझाना चाहता हूँ, ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना, सूचक। तो ये जो त्रेता युग में हुआ, जब कार्बोनेटेड हो गया था ऑक्सीजन जो है, प्राणवायु जब वो हो गई थी, तब क्या हुआ था, तो इन्होंने क्षण भर के लिए वो तामसिक गुण को हटाने के लिए रिडक्शन प्रोसेस जब शुरू करा था, तो उस क्षण को ही कहते हैं कि क्या हुआ था, रावण ने आपका ध्यान ले लिया, ठीक है ना। जब देखा कि आपका जो विचार है तामसिक गुणों से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो उन्होंने क्या है, उस सारे दौरान वो लंका में जहाँ मैटर क्रिएट हुआ है, उस मैटर का नाश कर दिया था हनुमान जी ने। हनुमान जी सिंगल सेल है, ठीक है ना, ये जीवित रहेंगे जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। अब त्रेता युग में ब्रह्मांड की क्या रचना है, ब्रह्मांड देखिए, ब्रह्मांड कहाँ से, ब्रह्मांड की रचना कहाँ से हुई है, प्रकाश से हुई है, यानी आकाश गंगा से हुई है। तो ब्रह्मांड यहाँ पर क्या रचना हुई है, यहाँ पर शिवलिंग की रचना हुई है, जो 12 जो शिवलिंग सीधे लाइन पे लगाए हैं। मैंने कहा ना ये न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करने वाले हैं। जब इस ब्रह्मांड का खात्मा होगा तो ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिवेट हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। और ये आज के लिए नहीं लगे, ये समझ लीजिए ये अस्त्र लगे पड़े हैं, आने वाले भविष्य में इनकी आवश्यकता होने वाली है। जब मैं अपना कारण बताऊंगा जिज्ञासुओं को, तो पता चल जाएगा कि जो लाइन पे लगे हैं इनके क्या क्या काम है, ठीक है ना। ये परमाणु यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जब हम हृदय की बात करते हैं, यानी जब हम बीच की द्वापर युग की बात करते हैं, तो एलिमेंट फॉर्मेशन होती है, तो न्यूक्लियस के ही अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। आप मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कभी कर ही नहीं सकते,
इट इज़ इम्पॉसिबल यार। आप बॉन्ड तोड़ रहे हो सेंटर में बॉन्ड, मतलब एक अगर कोई भी एटम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर सबसे नीचे सेंटर में बैठा हुआ अगर जो एलिमेंट है, उसके बाहरों तो वहीं तक तो पहुँचोगे, एलिमेंट तक तो पहुँचे नहीं। एलिमेंट तो जैसे ही टूटेगा वैसे ही गायब हो जाएगा। तो कहाँ बोल रहे हो आप, मॉलिक्यूलर की बॉन्ड एनर्जियाँ तोड़ रहे हो जो, और उसको एंटी एनर्जी को आप न्यूक्लियर एनर्जी कह रहे हो, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यानी आप अपने काल को खुद ही दावत दे रहे हो, ठीक है ना। इस एनर्जी की ज़रूरत ही कहाँ है, एनर्जी अध्यात्म से मिलने वाली है। देखिए एक बिल्कुल आप 100, देखिए मैं मानव कितने भी धन अर्जित कर ले, यानी कितनी बार भी एलन मस्क बनने की, एलन मस्क का अभी परसों जहाँ वो हो गया, तो कम से कम आके एक बार पूछ लेता भाई क्या होने वाला है, हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आप कभी भी स्पेस पे जानकारी ले ही नहीं सकते। यानी स्पेस की जो ऊर्जा है वो आपको धकेल देगी। यानी रिलेटिविटी थ्योरी जो कहती है आइंस्टीन की, वो बिल्कुल सही कहती है। आप समय को लेके नहीं जा सकते स्पेस में। क्यों? देखिए वहाँ से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में आ ही रहा है ना, प्रकाश आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है। जब वो प्रकाश में आती हो तो उसको वो कर लेता है, माध्यम बना लेता है, और जब अगर अंधकार होता है तो उसको माध्यम बना लेता है। यानी वैक्यूम में भी चल सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसमें भी चल सकता है। ये एंटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और आप यहाँ से ऊर्जा लेके जा रहे हो, काय की ऊर्जा, मैटर की ऊर्जा। मैटर की ऊर्जा लेके जब जाते हो तो वो वहाँ से कितना प्रेशर पड़ेगा, वहाँ से भी प्रेशर पड़ेगा। ईएम क्या हुआ भाई, टेम्परेचर और प्रेशर ही तो बनाता है ईएम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो बनती है, टेम्परेचर और मैग्नेटिक रिएक्शन, टेम्परेचर यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक रिएक्शन, रेडिएशन ही बनाती है। तो वहाँ से जब आएगी तो कंप्रेस होती जाएगी। तो आप वहाँ 72% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपके अस्तित्व तो धरती का एक छोटा सा, धरती इतना बड़ा छोटा कण है, उसमें आपका अस्तित्व कहाँ है कि आप इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहाँ रेडिएशन हो रही है वहाँ आप एंटर कर जाओ अपना समय लेके, अपना मैटर लेके, कौन पूछने वाला है आपको? इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर आपको जानना है तो आपको अध्यात्म की ओर मुड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी दूसरा अगर आपको दिव्य दृष्टि धारण करनी पड़ेगी, दूर दृष्टि। चाहे हबल्स का टेलीस्कोप बना लीजिए, चाहे जिनेवा में 200 की जगह 800 किलोमीटर की लंबी आप लैब खोल लीजिए, तब भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होना पड़ा। गॉड पार्टिकल कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? गॉड पार्टिकल प्राप्त करने के लिए तो आपको सत्व को जानना पड़ेगा। सत्व तो दोनों की रिएक्शन के बाउंड्रीज बनाता है। यहाँ कुरुक्षेत्र बनता है ना भाई। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र क्या है? सूर्य के चारों ओर जो क्षेत्र बना है उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। और हृदय में जो बनता है क्षेत्र, जहाँ कर्म होता रहता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है, यही क्षेत्र कहा गया है। यहाँ कर्म क्षेत्र है। किसी भी मैटर के क्षेत्र को कभी राष्ट्र नहीं कहा गया है। राष्ट्र तो अपने फायदे के लिए बनाए जाते हैं। जब हम राष्ट्र कहाँ से आया अब ये बताएंगे, तो ये व्यवस्था अलग है और ये व्यवस्था अलग है, ठीक है ना। आपकी हायरार्की में वैज्ञानिक की स्थिति बहुत नीचे है, मेरी हायरार्की में जो ऊर्जा व्यवस्था है वैज्ञानिक सबसे टॉप में है। अगर मैं कह तो रहा हूँ जिज्ञासु 3 मुझे मिल जाए, 3 जिज्ञासु जो विज्ञान जानना चाहते हैं, यानी वो अर्थव्यवस्था से आज़ाद हो जाएंगे। यानी आज़ादी की रियल डेफिनेशन क्या है कि किसी व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था को शिफ्ट करना, उसी को आज़ादी कहते हैं। अगर आप किसी व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और आप दूसरी व्यवस्था में आ जाते हो तो आप यानी आज़ाद हो गए। तो एक संत, एक धर्म है जो तीन धर्म को जानना चाहते हैं, जो नाम का धारण करना चाहते हैं स्वर में, हृदय में, इससे आगे थोड़ी है भाई। धर्म तो सभी धर्म है, जो आपको सुरक्षा का भाव दे सके वो धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो नाम से आगे कोई धर्म ही नहीं है। अगर गुरु जी ने सरदार जो सिख लोगों को है, उन्होंने अगर उनको शब्द दिया है तो शब्द का मतलब शब्द को कैसे धारण करना, यही ज्ञान दिया है। और वो अगर उस शब्द के पता नहीं कहानियाँ बनाने लग जाएं तो उस ज्ञान का भी नाश मार रहे हैं, उससे उनका कोई उपयोग नहीं। राम जैसे राम कहा तो राम यहाँ धारण करना है, फिर यहाँ धारण करना है, 2 ही जगह तो धारण करना है। और फिर अगर यहाँ धारण करेंगे तो अपना मस्तिष्क में तो यहाँ चला ही जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी यानी नाद, अगर हम इसे नाद कहेंगे, यहाँ अंतर्नाद हो गया या हरनाद हो गया, ये हर में है। अगर वहाँ है तो वहाँ भी कौन सा, आप अगर इस्लाम धारण करते हो तो इस्लाम ने अल्लाह को ही सिखाया था। युद्ध को कन्वर्ट तो जब अधर्म व्यवस्था लागू हुई है तो जाना है।
अल्लाह को कहाँ धारण करना है, यहाँ धारण करना है, यहाँ धारण करना है, यहाँ धारण, तो आपको शांति मिलेगी। और ये सारा ज्ञान कौन देगा? फ़कीर देगा। अब आप जीसस में चले जाए तो ईसा को कहाँ धारण करना है वो सिखाया जाएगा, और इसकी नॉलेज कौन देगा? मसीहा देगा। यानी एक गुरु शिष्य की पद्धति तो शुरू से चली आ रही। आप इन्हें ऐसे को बहुत सारे गुरु और बहुत सारे शिष्य वाली पद्धति तो आप लाए, ठीक है ना। ये तो मानव समाज की कृति है। देखिए व्यवस्था गलत कहाँ है मैं बता सकता हूँ, आपको चलना कहाँ है ये डिसाइड आपने करना है, ये मैंने नहीं डिसाइड करना। देखिए मैं आपके विचारों पे घुसना नहीं चाहता हूँ, आप किस व्यवस्था में रहना है ये आपका निजी निजी निर्णय है। मुझे तो इन 3 लोगों से मतलब है, 3 जिज्ञासु धर्म के और 3 जिज्ञासु विज्ञान के। अब इसका कारण क्या है ये जब मैं अपनी बताऊंगा कि उसका कारण क्या है, कि जब मुझे ना तुमसे ज्ञान दे रहा हूँ, ना उसका पैसा ले रहा हूँ, ना मैं कोई ट्रस्ट खोल रहा हूँ, ना मैं कोई कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो कितना, तो ये अब जो है तो इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाते हैं।